चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका राजभाषा। आज राजभाषा के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए, आज का आपका पहला पॉइंट है, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ था? केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ था? 5 सितंबर 1967 को। कब हुआ था? 5 सितंबर 1967 को। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ था? 5 सितंबर 1967 को। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णन है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी? अनुच्छेद 343 कहता है कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 में वर्णन है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी। आगे देखते हैं, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1973 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1973 में। फिर से एक बार देखते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ था? 5 सितंबर 1967। किस अनुच्छेद में वर्णन है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी? अनुच्छेद 343 का एक। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ था? 1973 में। आगे चलते हैं, आगे है आपका, रेल राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन कितने महीने पे होता है? प्रत्येक 3 महीने पे, यानी त्रैमासिक। रेल राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन त्रैमासिक होता है। आगे देखते हैं, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल को। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। प्रबोध जो प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है कितने दिनों का होता है? 25 दिनों का। प्रबोध जो प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है वो 25 दिनों का होता है। फिर से एक बार देखते हैं, रेल राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन प्रत्येक 3 माह पे होता है, जिसे त्रैमासिक बोलते हैं। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रबोध जो प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है वो 25 दिनों का होता है। आगे देखते हैं, प्रवीण प्रशिक्षण किसके लिए है? जो 8वीं कक्षा से कम हिंदी का ज्ञान रखता हो। प्रवीण प्रशिक्षण किसको दिया जाता है? जो 8वीं कक्षा से कम हिंदी का ज्ञान रखता हो। आगे देखते हैं, प्रवीण प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? प्रवीण प्रशिक्षण 20 दिनों का होता है। प्रवीण कितना होता है? 20 दिनों का होता है। प्रबोध कितना होता है? 25 दिनों का होता है। प्राक प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? 10वीं या मैट्रिक कक्षा से कम हिंदी का ज्ञान रखने वाले। प्राक प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? 10वीं या मैट्रिक कक्षा से कम हिंदी का ज्ञान रखने वाले को। फिर से एक बार देखते हैं, प्रवीण प्रशिक्षण किसके लिए है? जो 8वीं कक्षा से कम हिंदी का ज्ञान रखता हो। प्राग प्रशिक्षण किसके लिए है? जो 10वीं या मैट्रिक कक्षा से कम हिंदी का ज्ञान रखता हो। प्रवीण प्रशिक्षण कितने दिन का होता है? 20 दिन का होता है। और प्राग प्रशिक्षण कितने दिन का होता है? वो आगे देखते हैं। प्राग प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? 15 दिन का। प्राग कितना होता है? 15 दिन का। प्रबोध कितना होता है? 25 दिन का। प्रवीण कितना होता है? 20 दिन का। और प्राग कितने का होता है? 15 दिन का। अभी एक नया प्रशिक्षण पारंगत दिया जा रहा है जो 20 दिन का होता है। अभी एक नया प्रशिक्षण पारंगत दिया जा रहा है जो कितने दिन का होता है? ये 20 दिनों का होता है। ये अभी सभी जोन या सभी डिवीजन में लागू नहीं हुआ है। राजभाषा कृति पुरस्कार किसे दिया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। राजभाषा कृति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। एक बार फिर देखते हैं, प्राग प्रशिक्षण कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। पारंगत प्रशिक्षण जो अभी नया नया आया है वो कितने दिनों का होता है? 20 दिनों का होता है। राजभाषा कृति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं, हिंदी प्रशिक्षण परीक्षा में प्रथम अंक लाने वाले को कितने प्रतिशत अंक लाने होते हैं? 70%। हिंदी प्रशिक्षण परीक्षा जो होता है उसमें अगर आप 70% लाते हैं तो आप प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी प्रशिक्षण परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने हेतु कितने प्रतिशत अंक लाने होते हैं? 60% अंक। द्वितीय स्थान हेतु 60% अंक आपको लाने होंगे। हिंदी प्रशिक्षण परीक्षा में तृतीय स्थान लाने हेतु कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं? 55। तृतीय स्थान लाने के लिए 55। फिर से एक बार देखते हैं, प्रथम स्थान के लिए आपको 70% अंक लाने होंगे। द्वितीय स्थान के लिए आपको 60% अंक लाने होंगे। और तृतीय स्थान हेतु आपको 55% अंक लाने होंगे। आगे चलते हैं,
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 348। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 348। राजभाषा नियम 1976 में कब संशोधन हुआ? 87 में। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब हुआ? 87 में। किसी राज्य की राजभाषा के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 345 में। किसी राज्य की राजभाषा के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345। फिर से एक बार देखते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का उल्लेख 348। राजभाषा नियम 1976 में कब संशोधन हुआ? 1987। किसी राज्य की राजभाषा के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345। तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है।